एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो आज क्लास 10th के इंग्लिश के सारे बच्चे रेडी हो जाओ। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द पेपर पैटर्न। अगर आपने अपना पेपर पैटर्न समझ लिया तो यू कैन ईजिली स्कोर गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। देखो, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सर आए थे, उन्होंने 3-4 बार इस बात को हाईलाइट करा कि जो एजुकेशन का जो ये अभी आपका जो पेपर में इतने सारे चेंजेस आए हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। यू आर लर्निंग क्वेश्चन जिनको लर्न करने का फ़ायदा ही नहीं है। लाइक यू आर लर्निंग द कैरेक्टर स्केचेस, यू आर लर्निंग द क्वेश्चंस जो आपकी ओल्ड रिफ्रेशर्स में गिवन होते हैं फॉर द 5 मार्क क्वेश्चन। लाइक व्हाट हैपेंड इन द स्टोरी, व्हाई वाज लेंचो अपसेट, राइट इन 120 to 140 वर्ड्स। अगर तुम इस क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर रहे हो फॉर 5 मार्क्स क्वेश्चन, इट्स ऑफ नो यूज़ बिकॉज आपको काफ़ी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपकी बार एग्जाम में आने वाले हैं, नॉट रिलेटेड टू द प्रीवियस पैटर्न। अब पैटर्न चेंज हो गया। सेकेंडली बात करी जाए एमसीक्यूज़ की, एमसीक्यू की वेटेज बढ़ गई है। आपका 40 मार्क्स का जो फुल पोर्शन है इट्स ऑन एमसीक्यू। एंड एक गुड न्यूज़ है दैट जो ग्रामर पोर्शन है वो आसान हो गया है। बल्कि ग्रामर पोर्शन में एडिटिंग ओमिशन डायरेक्ट नहीं आ रही है। आप लोगों की एक्टिव पैसिव वॉइस जो कुछ भी आपका ग्रामर पोर्शन में डायरेक्ट आता था वो डायरेक्ट नहीं आ रहा है। दैट इज़ ऑल्सो कमिंग ऑन द एमसीक्यू बेस्ड। अब जो एमसीक्यू बेस्ड में आपको जो भी आपका आपके बार का ग्रामर का पोर्शन है उसमें आपको 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। बेसिकली 10 क्वेश्चन आपको गिवन होंगे, उनमें से आपको जो क्वेश्चंस है उनको आंसर करना होगा। एंड एमसीक्यू फॉर्मेट में उसका आंसर नीचे गिवन होगा। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो है, फॉर दैट हमें प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रामर में आपका जो कुछ भी आ रहा है राइट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड उन चीज़ों को आपको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है। और जो प्रैक्टिस करोगे वो भी एक ऐसी बुक में से करना, एमसीक्यू फॉर्मेट वाले क्वेश्चंस को ही आप प्रैक्टिस करना, सो दैट यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो एक बार दोबारा आपको क्वेश्चन पेपर पैटर्न बताती हूँ। एंड येस, मैंने अपने चैनल पर पढ़ा दी है पूरी क्लास 10 की इंग्लिश। 1-2 चैप्टर्स आर लेफ्ट, वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। सेकेंडली नाउ आई विल बी स्टार्टिंग, दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर यू गाइज बिकॉज आप लोग देखो इतना पोर्शन एमसीक्यू हो गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन तो बहुत कम आ रहे हैं आपके एग्जाम में। एमसीक्यू फॉर्मेट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनके लिए ओके तो एमसीक्यू फॉर्मेट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, चेंजेस ऑफ द क्वेश्चन सिस्टम, जो भी आपका चेंजेस है उसके हिसाब से नाउ आई विल बी स्टार्टिंग क्लास 10th रिविजन बैच सीरीज। तो उस सीरीज़ को आपको फॉलो करना है एंड उसमें जो कुछ भी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी दैट यू हैव टू प्रिपेयर। तो देखते हैं एक बार आपका पेपर पैटर्न कैसे हो गया है। तो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपको डायरेक्ट दो आएंगे, 10 नंबर का एक है। एंड पैसेज बेस्ड क्वेश्चन बेसिकली इजी है आपकी बार का। क्योंकि एक क्वेश्चन जो गिवन होगा उसके नीचे 4 ऑप्शन भी गिवन होंगे, तो आप पैसेज में से ढूंढ के उन ऑप्शन में से किसी एक पे टिक कर सकते हो। बट येस, डिफिकल्ट भी है। अब डिफिकल्ट क्यों है भाई? देखो, तुम्हें लग रहा है कि आंसर पैसेज में दोनों ही आंसर, ए पार्ट और बी पार्ट दोनों ही लाइन तुम्हें पैसेज के अंदर मिल रही है। अब तुम कंफ्यूज होगी कि कौन सा ठीक है। तो उसके लिए भी हम रिविजन बैच के अंदर पैसेज ऑन द बेसिस ऑफ एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो अब एमसीक्यू टाइप वाले क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करने की आपको जरूरत है। तो 2 पैसेज आ रही है, 10-10 नंबर के आपके 2। मैं पहले भी सैम्पल पेपर बता चुकी हूँ, बट एक बार येस हम दोबारा देखने की बहुत ज़रूरत है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर 10 मार्क्स का आपका एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। 5 मार्क्स ईच। तो ये 10 नंबर आप बहुत ईजिली ग्रैप कर सकते हो। बहुत ईजिली ये 10 के 10 नंबर तुम लोग स्कोर कर सकते हो। बस आपको एक्सट्रैक्ट के लिए क्या चाहिए? एक्सट्रैक्ट के लिए आपको चैप्टर समझा हुआ होना चाहिए बहुत अच्छे से। अगर आपने सिर्फ चैप्टर की समरी पढ़ी है तो इट विल नॉट हेल्प यू। आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझा हुआ होना चाहिए, तभी यू कैन अटेम्प्ट द एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक चैप्टर की सेपरेट वीडियो लिंक मैंने डाल दिया है। यू वांट टू स्टडी लेटर टू गॉड, click the link, you will be directly ऑन दैट वीडियो। तो मैं बॉल पोएम पढ़नी है, डायरेक्टली विल बी ऑन द बॉल पोएम। तो इस वीडियो को अपने वॉच लेटर में, लाइक वीडियोस में यू कैन जस्ट सेव इट, सो दैट जब आपको पढ़ना हो तो मैं सर्च करने की भी जरूरत ना पड़े। यू विल ओपन दिस वीडियो और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई विल पिन ईच एंड एवरीथिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो उसके लिए मैंने इंस्टाग्राम पे नोट्स डाले हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन होगा इंस्टाग्राम ID का, तो वहाँ से जाके आप इंग्लिश के नोट्स भी ले सकते हो। और जो इंस्टा नहीं चलाते उन्हें भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हम रिविजन बैच सीरीज चलाएंगे तो रिविजन बैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे आंसर्स पेस्ट करूंगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे लर्न करने के लिए। ग्रामर पोर्शन मैंने आपको बता दिया है कैसा आएगा आपका ग्रामर पोर्शन। 10 मार्क्स का टोटल आपका ग्रामर पोर्शन आ रहा है।
2 questions will be 3 marks each and the last one will be of 4 marks. 4 marks वाले में आपको MCQ करने हैं. तो भाई ग्रामर को भी इतनी टेंशन मत बनाओ, अपनी करेंगे ग्रामर भी, बट पहले अपना जो लिटरेचर है उसको कंप्लीट कर लो. 10 नंबर डायरेक्ट यहाँ लिटरेचर के आ गए, 30 नंबर यहाँ, तो 40 नंबर की तो लिटरेचर ही ग्रैब करनी है. 40 मार्क्स ऑफ लिटरेचर और ये 20 मार्क्स, ये तो मैं मान रही हूँ तुम्हें फुल ही आएंगे, पैसेज के अंदर करवाऊंगी मैं आपको पैसेज. तो 60 तो हमारे फुल है. अभी जनवरी के अंदर हमें ये 60 मार्क्स को पक्का करते हुए चलना है. फिर हम करेंगे राइटिंग मैं करवा चुकी हूँ, फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट मैं करवा चुकी हूँ, देख सकते हो. डेटा रिप्रेजेंटेशन आर्टिकल ये भी हम करवा देंगे, बट ये हम फरवरी में करेंगे. जो राइटिंग पोर्शन है ये हम फेब में करेंगे, ठीक है. और जो ग्रामर पोर्शन है 15 दिन में राइटिंग पोर्शन का रिवीजन मारेंगे और 15 दिन में ग्रामर का रिवीजन मारेंगे, हो जाएगा हमारा कंप्लीट. तो 60 नंबर की प्रैक्टिस अभी से करनी शुरू कर देंगे. ये लिटरेचर अभी क्या हो रही है, जनवरी के अंदर लिटरेचर फुल कंप्लीट, फिर जनवरी के लास्ट वीक में मैं आपको पैसेज करवाऊंगी. इसी के हिसाब से आप अपनी एक डायरी लो, उसके अंदर लिखो दैट होल जनवरी यू हैव टू गेट अ ग्रेट कमांड ऑन योर क्लास 10th इंग्लिश सिलेबस. भैया आपकी बात लिटरेचर ने नया पार लगानी है. 30 नंबर की डायरेक्ट लिटरेचर यहाँ आ रही है और 10 नंबर की डायरेक्ट लिटरेचर इधर, तो 40 नंबर लिटरेचर के है. ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें बस तुम प्रिपरेशन कर सकते हो. पैसेज तो कोई सा भी आ जाएगा, तो इसके लिए बहुत कम टाइम चाहिए आपको प्रिपरेशन के लिए. पैसेज तो जो आएगा वही तुम्हें अटेम्प्ट करना है. ग्रामर बेस्ड ये हम करेंगे, बता दिया मैंने, 15 फरवरी तक. और ये राइटिंग सेशन जो है फॉर्मल लेटर बहुत आसान है, देख लो जाके फॉर्मेट. 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगी, डन. अब आर्टिकल राइटिंग के लिए आई विल टेल यू सम टिप्स कि तुम एक आध चीज़ें ऐसे पढ़ के जाना. वो आर्टिकल्स बताऊंगी, बर्निंग इश्यूज़ के आर्टिकल बताऊंगी जो तुम पढ़ के जाना. कोरोना वायरस है, लॉकडाउन था, ये सिचुएशन थी, इन्हीं पे तो आर्टिकल्स आएंगे. और किस पे आएगा आपकी बार आर्टिकल, द इम्पोर्टेंस ऑफ जो कुछ भी हमारे सोसाइटी में अभी चल रहा है उससे रिलेटेड ही आपको आपकी बार आर्टिकल आएगा. अगर लेटर टू एडिटर आएगा उससे रिलेटेड आएगा, दैट पीपल आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स एंड गाइडलाइंस ऑफ द कोरोना वायरस, दे आर गोइंग टू शादीज एंड नॉट वेयरिंग मास्क. ये सब आपको लिखना होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना. तो ये सब हम कर लेंगे. बट अभी देखो मेजर पोर्शन 10th वाले बच्चों, कान आंखें सब कुछ खोल के ये देख लो, लिटरेचर पे आ जाओ. ये 10 नंबर का एक्सट्रैक्ट बता दिया, अब लिटरेचर का इधर पोर्शन देख लो अपना. तुम्हें किस टाइप से क्वेश्चंस को पढ़ना है. नाउ यू आर स्टडिंग क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स. तुम लर्न कर रहे हो क्वेश्चन फॉर द 4 मार्क्स, तुम लर्न कर रहे हो. 8 नंबर के क्वेश्चन लर्न कर रहे हो, तुम लर्न कर रहे हो टेल द थीम ऑफ द पोएम, द बॉल पोएम. तुम लर्न कर रहे हो व्हाट मैसेज डज द लेटर टू द गॉड गिव्स, व्हाट इज द करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, व्हाट इज द करेक्टर स्केच ऑफ भोली, टेल व्हाट हैपेंड टू द, वो कौन थी वो, मैगी इन द एंड. ये क्वेश्चन आ ही नहीं रहे, तो इनको हम लर्न क्यों करें. पुरानी रिफ्रेशर से उठा के पढ़ना बंद कर दो. पुरानी रिफ्रेशर से शॉर्ट क्वेश्चन देखना, लॉन्ग क्वेश्चन मत देखना पुरानी रिफ्रेशर से, बिकॉज द होल पैटर्न इज चेंज. आई विल मेक यू डू दिस क्वेश्चन, बट करवाऊंगी मैं तुम्हारे को. तो पहले पैटर्न बता दूं, डायरेक्ट तुम्हारे को क्वेश्चन आएंगे. चॉइस गिवन है, एक एक नंबरों की चॉइस बढ़ाने के लिए, आप लोगों का एग्जाम पैटर्न ईजी करने के लिए, तो एक एक क्वेश्चन में चॉइसेस देगी है. क्वेश्चन नंबर 10 में आपको 3 क्वेश्चन दिखाई देंगे, 1 2 3. क्वेश्चन का वेटेज क्या है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और तुम्हें 3 में के तीनों करने, नहीं 2 करने 3 में से. वर्ड लिमिट है 20 to 30 वर्ड्स, तो मतलब 3 से 4 लाइन के अंदर तुम्हें आंसर को अपने कंप्लीट करना है. सिंपल क्वेश्चंस है और थोड़े घुमाई हुई लैंग्वेज में आपकी बार सारे क्वेश्चन आ रहे हैं. तो ये तो शॉर्ट आंसर्स जब हम रिवीजन बैच करेंगे शॉर्ट आंसर्स में कंप्लीट करेंगे. सेकंड जो है आपका वही 1 2 3 क्वेश्चंस दिए होंगे, 3 में से 2 करने हैं. एक चैप्टर में से आएंगे, एक पोएम में से आएंगे, ठीक है. तो ये आपका 8 मार्क्स का हो गया पूरा. अगर तुमने 4 लाइन लिखी है और उसमें तुम्हारी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक है, बहुत तुमने गलत लिखा है, तो मैम ने अगर तुम्हें 1.5 दिया या 1 दिया तो तुम्हारे यहाँ पे नंबर कटते हुए चले जाएंगे. तो वो नंबर तुम्हें कटवाने नहीं है, इसलिए तुम्हें फुल ऑन प्रैक्टिस करनी है. अब नेक्स्ट आएंगे आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन. एक क्वेश्चन 2 नंबर वाले प्रिपेयर करने, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे आपके 3 नंबर के. 3 नंबर के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, वही 2 and 2 4. 3 नंबर वाले 4 क्वेश्चन आपको प्रिपेयर कर मतलब अटेम्प्ट करने होंगे. एक एक चॉइस आपको गिवन होगी. वर्ड लिमिट होगी 40 to 50 वर्ड्स, ठीक है. 40 to 50 वर्ड्स में आप 5 लाइन्स लिख सकते हो, 5 to 6 लाइन, 4 to 5 लाइन्स में आपका आंसर, लाइक 5 to 6 लिखना. मैं तो वर्ड लिमिट से 1-2% थोड़ा बढ़ा के लिखती हूँ, तो 5 to 6 लाइन में आपको ये आंसर अपना कंप्लीट करना होगा. एंड आई वॉन्ट जो भी बच्चा मेरे से इंग्लिश पढ़ रहा है, ठीक है, मेरे से पढ़े हो तो आई जाने, कोई दिक्कत की बात नहीं है. जो ये तुम्हारी सपोज करो आंसर शीट है, तुमने आंसर नंबर ये लिखा है 11th का A पार्ट B पार्ट, तो ये ना टीचर को यहाँ 3 और यहाँ 3 ही मिलने चाहिए. वो ये ना सोचे कि इसको यहाँ पे 2.5 दे दूँ, क्योंकि अगर 2.5 दोगे तो तुम्हारे 100 नहीं आएंगे, वो सबके 100 ही आने हैं अब की बारी, ठीक है. तो ऐसे प्रिपरेशन करनी है.
कराऊंगी मैं। तो उस प्रिपरेशन के लिए तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, जाके वीडियोस से चैप्टर पढ़ो। और मैं अपनी वीडियो से पढ़ने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने डिटेल्ड वे में पढ़ाया है। नीचे साथ में कुछ क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्टिंग की वीडियोस में मैंने दे दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं। जिनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन नहीं है, खाली मैंने चैप्टर पढ़ाया है, तो वो चैप्टर काफ़ी डिटेल स्टडी के, इसलिए डिटेल स्टडी में चैप्टर है तो रिवीजन बैच में आपको क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 इंग्लिश, तुम किसी भी चैप्टर पे थे, सोचो तुम्हें कुछ नहीं आता इंग्लिश में। अभी क्या है, जनवरी, आज कौन सी जनवरी है, 5 जनवरी आज। तुम ये सोच लो तुम्हें इंग्लिश में कुछ नहीं आता है, तुमने शायद बहुत कुछ पढ़ रखा हो। तुम्हें लेटर टू गॉड से स्टार्ट करना है आज पहले दिन से, फिर फायर एंड आइस, जस्ट ऑफ स्नो शुरू कर दो आज ही शाम को। सबसे पहले लेटर टू गॉड देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है डिटेल। उसमें जो 3 क्वेश्चन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेश करे, उन्हें कॉपी में लिखना, उन्हें लर्न करना। उसके बाद आपको कोई बच्चा बाद में भी वीडियो देखेगा तो जस्ट स्टार्ट, ऐसे ही स्टार्ट करोगे। फिर फायर एंड आइस, जस्ट इन स्नो, फिर कौन सा चैप्टर पढ़ना है, दोनों ही बुक्स को साथ में लेते हुए रिदम बनाते हुए चलेंगे। फिर ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगले दिन करेंगे हम। नेल्सन मंडेला वाला जो चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, वो क्वेश्चन लर्न कर लिए, चैप्टर में से वो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, वो क्वेश्चन करने। फिर पढ़ना थीफ स्टोरी, ये बना के चलना हमें 2 फर्स्ट फ्लाइट के, 2 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के। जो 1-2 चैप्टर बचे हैं इस हफ्ते में ही पूरा हो जाएगा क्लास 10 इंग्लिश सारा सिलेबस। एंड नेक्स्ट वीक से आपका रिवीजन बैच शुरू हो जाएगा जिसमें हम करेंगे मॉडर्न क्वेश्चंस। अब आ जाओ द मेजर चेंज, जो 10 नंबर, देखो क्या बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर कम होते हैं क्या? 10 नंबर की कोई वैल्यू नहीं है गाइस, मुझे बताओ। 10 नंबर की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है आपके बोर्ड एग्जाम्स में, और यही 10 नंबर है जो अब की बार हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम जहाँ पे आने वाली है। वैसे तो अच्छी मार्किंग होगी, आप 1 मिनट ना स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जो मैंने लिखा है यहाँ बोर्ड पे। पूरा पेपर पैटर्न है, सैम्पल पेपर वाली वीडियो देखी थी तो भी दिख गया होगा, नहीं देखी थी तो इसमें देख लो, ठीक है। तो देखो थोड़ी सी तो इजी मार्किंग डेफिनेटली आपकी होनी चाहिए, दैट यू विल बी गिविंग नंबर्स बिकॉज यू स्टडीड इन अ पैंडेमिक सिचुएशन। बट देखो बात ऐसी है, ये जो 10 नंबर के क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कैसा है आपका, दैट तुम हरी सिंह हो, यानी कि वो जो प्ले राइट था ना थीफ स्टोरी वाला, तुम प्ले राइटर हो और तुम लिखो व्हाट आर यू एक्सपीरियंसिंग। फिर भोली के अंदर जो चेंज आया, जस्टिफाई दैट चेंज। फिर लेटर टू गॉड में जो हेल्प में दी थी, लेटर टू गॉड में किसको, लेंचो को, पोस्ट मास्टर से, उस गॉड पे अपने उस हेल्प पे अपना कमेंट करो। ब्लैक एरोप्लेन में जो हेल्प मिली थी वो पायलट को, उसे काला एरोप्लेन दिख रहा था, व्हाट काइंड ऑफ अ हेल्प ही इज रिसीविंग, क्या आंसर बना सकते हो इसके ऊपर, तुम सोच रहे हो, सोचो। सडनली तुम एग्जाम में, तुम यू आर नॉट प्रिपेयरिंग दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन, तुम ये लर्न करके गए हो कि हाउ डिड पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो, तो तुमने तो ये लर्न करा था कि वो उसके दोस्तों से उन्होंने एम्प्लॉयज़ ने पैसे इकट्ठे करके लेंचो को दे दी, बट लेंचो ने फिर भी उनके साथ गलत करा, उसने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया दैट दे हैव स्टोलन देयर मनी। तुमने इस टाइप का क्वेश्चन लर्न करा, क्वेश्चन में आ रहा है ही हैज़ रिसीव दैट काइंड ऑफ अ हेल्प, कमेंट ऑन दैट काइंड ऑफ अ हेल्प, तो सडनली यू विल बी शॉक टू सी दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो इसीलिए आज ये वीडियो दोबारा बनी है। ये 10 नंबर जो है हमारे, ये हमें सिक्योर करते हुए चलने हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें पढ़ते हुए चलना है। डू यू थिंक दैट लेंचो वॉज करेक्ट, वट वुड यू डू, अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता, इमेजिन योर सेल्फ बीइंग अ postmaster, imagine yourself being a postmaster, if Lencho did something like this, so what you would have done। तो तुम्हें इमेजिन करना पड़ेगा कि तुम पोस्टमास्टर हो तो तुम क्या करोगे। तुम्हें एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इमेजिन करो तुम लेंचो हो और तुम्हारे यहाँ पे हेल स्टॉर्म आता है, तो वुड यू राइट अ लेटर टू गॉड, तो उसमें हम कैसा आंसर करेंगे, हम ऐसा आंसर करेंगे नो आई बिलीव इन हार्ड वर्क, आई वोंट राइट एनी लेटर टू गॉड। और अगर लेटर टू गॉड लिखेंगे भी तो जो कम पैसे मिले होंगे मैं उसमें एडजस्ट करूँगा और डबल मेहनत करके अपनी जो नीड्स है उनको फुलफिल करूँगा। आई वॉन्ट कंप्लेन टू गॉड दैट पोस्ट मास्टर और सम एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस हैज स्टोलन माई मनी, आई वोंट डू दैट। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के, ठीक है। और कोई एग्जाम्पल हो किसी important about the superstitions that we studied in the dust of snow on the base of that hemlock tree and crow, हमने पढ़ा कितने superstitions है। सो इंडिया में कितने superstitions होते हैं, माइट भी पॉसिबल उस पर आपका कोई क्वेश्चन आ जाए। नाउ देयर इज मैडम राइड्स द बस, छोटी सी बच्ची बस में बैठ के अकेले चली गई, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। इज इट पॉसिबल इन टुडेज एरा, वो तो पुराने ज़माने का चैप्टर है, उसमें तो बच्ची चली गई कोई बात नहीं, बट आज के टाइम पे in this world in which we are living, can you allow your daughter to go some place like this। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे डिफरेंट टाइप के, तो उनको प्रिपेयर करते हुए चलना है, जो मैं आपको करवा दूंगी। तो सबसे पहले जो सैम्पल पेपर में आपके 4 क्वेश्चन है उनको हम करेंगे, जो डायरेक्ट 4 क्वेश्चन द हेल्प रिसीव्ड, कस्टर्ड ड्रैगन का क्वेश्चन है, वो सब क्वेश्चंस को पहले हम प्रिपेयर करेंगे एंड लाइन बाय लाइन
पूरी सीरीज़ हमारी होगी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बोल देंगी, वैसे तो कुछ और भी कहते हैं इन क्वेश्चंस को। तो ये सीरीज़ आपकी बनेगी सारे के सारे चैप्टर्स की, 10 मिनट्स की वीडियो होगी। बोर्ड पे मैं सिर्फ क्वेश्चन लिखने वाली हूँ, आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा, बट यस वो आंसर मैं तुम्हें पूरा एक्सप्लेन करूँगी। ओके, सो विद दिस मैंने आपको पूरा पेपर पैटर्न समझा दिया है। दैट 40 मार्क्स, 30 हेयर एंड 10 हेयर, 40 मार्क्स ऑफ लिटरेचर, वी हैव टू वर्क हार्ड एंड सिक्योर इट। पैसेज बेस्ड 20 मार्क्स डेफिनेटली वी विल सिक्योर, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रामर पोर्शन की, तो ये भी हो जाना है एंड राइटिंग स्किल इज़ वेरी इजी टू गेन, ठीक है। तो अभी पूरी मेहनत लिटरेचर पे करो, जब लिटरेचर कंप्लीट हो जाएगी तब ग्रामर करेंगे, ग्रामर के बाद राइटिंग स्किल करेंगे एंड देन यू विल डेफिनेटली गेट फुल मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। तो क्लास 10 स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अच्छे से चेक कर लो, इंस्टाग्राम पे नोट्स डालें, उनका लिंक भी डाल दूंगी, उनको चेक कर लो। ओके, जो नोट्स अब इंस्टाग्राम पे नहीं डालें 1-2 दिन में डल जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है आप लोगों को। जो इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते, क्लास रिविजन बैच की जो वीडियोज़ होगी उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से अपने क्वेश्चंस लेना। तो ओल्ड रिफ्रेशर जो है आपकी, उनमें से जो ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन से फोकस करो फ्रॉम योर ओल्ड रिफ्रेशर, और जो ये लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। तो लेट्स एंड द वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, SST में है, साइंस में है या फिर इंग्लिश में, आस्क मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। SST भी मैंने पूरी पढ़ा दी है, दोबारा मैं पढ़ा रही हूँ पूरी SST ऑन योर स्पेशल डिमांड। यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन दिस बिग बोर्ड, तो आई एम मेकिंग द वीडियोज़। पावर शेयरिंग मैं बना चुकी हूँ, सारे चैप्टर्स की मैं अब न्यू वीडियोज़ बनाऊंगी आप लोगों के लिए, बिकॉज सिलेबस इतना डिलीटेड, आई हैव एनफ टाइम सो दैट क्लास 10 स्टूडेंट्स तुम्हारे को तो बिल्कुल मैंने 100% दिलवानी ही है, तो दोबारा बना दूंगी मैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10th की SST की फुल सीरीज एंड सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10th की SST का रिवीजन बैच इज देयर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराए हैं बच्चों के प्री बोर्ड्स में, उसमें क्वेश्चन है, तो प्री बोर्ड्स में आए तो भैया बोर्ड्स में भी आएंगे ही क्वेश्चन, तो जाके उनको पढ़ो। एंड लास्टली इज योर साइंस सीरीज, साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। साइंस का चैप्टर एक्सप्लेनेशन जो है वो भी इफ आई गेट टाइम आई विल स्टार्ट मे बी, बट अब नाउ आई एम नॉट प्रॉमिसिंग यू दैट आई विल बी गिविंग यू साइंस explanation videos, but yes science important questions I'm giving it to you। so अब जो टाइम आ गया ना, अब चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जंप करने वाला टाइम ही आ चुका है। तो सबसे पहले सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो मैंने साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में दिए हैं, उन्हें प्रिपेयर करो, फिर मैं आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी कराऊंगी। ओके, सो बी कनेक्टेड विद माय चैनल क्लास 10 स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो अब बात करते हैं तुम्हारी strategies to complete your syllabus and all that। तो स्टडी टिप्स में सिमरन सैनी प्लेलिस्ट क्यों गिवन है? इसलिए तो गिवन है 10 स्टूडेंट्स तुम्हारे लिए डिफरेंट प्लेलिस्ट, मतलब अलग अलग वीडियोस हैं। लॉन्ग आंसर लर्न कैसे करना है आप लोगों को, किस तरीके से आप अपना सिलेबस को जल्दी कवर करो, 4 महीने सोते थोड़ी रहना है। सो वॉच द वीडियो 4 month एक्शन प्लान गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, check the description box, start the letter to God and all the chapter that I have told you in the video। So bye bye, take care and best of luck।